सरकारी स्कूल में पढ़ाना सब चाहता है, लेकिन पढ़ना कोई नहीं चाहता। जो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। उनका बच्चा काहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है। यहाँ पे मैंने ऑफिस बनाया है, खास करके विद्यार्थी के लिए सुबह में बहुत सारी दिक्कत होती है और सीधे हमसे यहाँ आके मिल सकते हैं, उसको कोई भी परेशानी होगा हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। सभी दर्शकों को प्रणाम, नमस्कार। आप सबका स्वागत है न्यूज़ पब्लिकेशन में। और आज जिस जगह पे मैं मौजूद हूँ वो जगह साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रहुआ पंचायत है। और हमारे बीच जो शख्स मौजूद हैं वो जदयू के छात्र नेता रह चुके हैं और इन्होंने बहुत ज़्यादा संघर्ष की है, लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थिति आई इसको लेकर के ये नए पार्टी का गठन किया है, जिनका नाम आप देख सकते हैं कर्पूरी जनता दल। एक नए पार्टी का गठन किया है। आखिर इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे किस स्तर पे ये कार्य करना चाहते हैं और इस ग्रामीण इलाका है, इस इलाका का उत्थान आज शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हो या फिर छात्र को कैसे उन्नति मिले, उसके विषय में भी विशेष जानकारी हम इन्हीं से प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ पब्लिकेशन पे। आपको बहुत बहुत धन्यवाद गुड्डू जी, जो हमारे ऑफिस में आपने अपना महत्वपूर्ण समय दिया है। सर, मैं जानना चाहूँगा कि आप अपना परिचय स्वयं दें, लोगों को जानकारी देने की कोशिश करें। ये छात्र नेता के रूप में आप क्या करना चाहते हैं? जी, मेरा नाम सोनू राय है। हम पहले जदयू में छात्र नेता थे, उसमें बहुत हमने संघर्ष किया है, लेकिन कुछ परिस्थिति हुआ जिसके कारण हमने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राम बदन बाबू, ठीक है, जो पहले पूर्व MLC थे बेगूसराय के, इन्होंने एक कर्पूरी जनता दल पार्टी का गठन किए हैं, जिसमें हमने छात्र नेता हैं। और जदयू हमको छोड़ने का कारण है कि जदयू में अफसरशाही बढ़ गया था। हम छात्र नेता होने के नाते हम लोग का ही नहीं सुनता था, तो आम विद्यार्थी का कैसे सुनेगा। उसको काफ़ी परेशानी होती थी। ठीक। खासकर ये बेगूसराय के जितना भी कॉलेज है ये मिथिला यूनिवर्सिटी से एफेक्टेड है, तो बहुत दूर दूर से विद्यार्थी यहाँ पे एडमिशन करवाने आता था और दलाल बिचौलियों के फंदों में फंसकर इधर उधर फंस जाता था, खासकर गरीब आदमी का बच्चा। इसलिए हमने कर्पूरी जनता दल ज्वाइन किया है और सीधी हम लोग की बात राम बदन बाबू से होती है। और ये भी काफ़ी ज़मीनी स्तर पर काम करते हैं और कर चुके हैं, आज से नहीं, ये बहुत दिनों से पुराने कद्दावर नेता हैं हमारे बेगूसराय के। और खासकर गरीब अति पिछड़ा अल्पसंख्यक का ये मसीहा कहलाते हैं। यही मेरा। ये हम जानना चाह रहे थे कि जिस प्रकार से आपने बताया कि जदयू का छात्र नेता के रूप में हमने काम किया, लेकिन अफसरशाही की वजह से वहाँ सुनी नहीं जाती थी हमारी बातों को लेकर के, तो ये जो है आपका कर्पूरी जनता दल, इसमें आप क्या छात्र नेता के रूप में काम करने वाले हैं? जी जी, छात्र नेता। तो इसको लेकर के आपकी क्या उद्देश्य है? आप जिस प्रकार से पहले आप पटना में काम करते थे, छात्रों के लिए संघर्ष करते थे, अभी आप रहुआ पंचायत में हैं और यहाँ के आसपास के क्षेत्रों को यदि हम देखते हैं, जैसे साहेबपुर कमाल प्रखंड हो गया, उसके अंतर्गत बहुत सारे ऐसे कॉलेज आते हैं, इसके अलावा आपका बेगूसराय भी हो गया डिस्ट्रिक्ट, तो उसमें आपकी क्या भूमिका रहेगी ये बताइए। देखिए, चाहते तो हम भी ऑफिस पटना में बना सकते थे और पटना में भी रहेंगे। जब हम पटना में रहेंगे तो हमसे विद्यार्थी लोग मिलेगा कैसे? खासकर गरीब के विद्यार्थी जो पढ़ता, फिलहाल में जो 10+2 स्कूल हुआ है उसमें काफ़ी दिक्कत होती है। नीतीश जी के सरकार में 10+2 तो कर दिए हैं, लेकिन वहाँ शिक्षकों की कमी है, बिल्कुल, जिसके कारण पढ़ाई नहीं होती है और बैठने की भी सुविधा नहीं है। तो हम इसीलिए चाहते थे तो पटना में खोल सकते थे, लेकिन इसीलिए हम यहाँ अपने, ये हमारा गांव हुआ रहुआ साहेबपुर कमाल प्रखंड में, यहाँ पे मैंने ऑफिस बनाया है। खास करके विद्यार्थी के लिए सुबह में बहुत सारी दिक्कत होती है और सीधे हमसे यहाँ आके मिल सकते हैं, उसको कोई भी परेशानी होगा हम यहाँ पे मौजूद रहेंगे। यदि कोई काम हुआ तो पटना जाएंगे, जो भी ऑफिशियल काम होगा पार्टी स्तर पर, चाहे कॉलेज का हो चाहे पार्टी का हो, हम पटना जाके काम करके फिर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि अपना गांव में अपने छात्रों के बीच, अपने जनता के बीच, पब्लिकों के बीच समय देंगे, उनके कमियों से रूबरू होंगे और जहां तक होगा हम उनका मदद कर सकते हैं। जिस प्रकार से आप बता रहे हैं कि यहाँ की स्थिति ऐसी गंभीर है, उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो राज्य में मुख्यमंत्री के रूप में नीतीश कुमार जी बैठे हुए हैं। अगर आप ग्रामीण की बात करें, अगर ग्रामीण में जो गांव में स्कूल होती है तो उसमें कुछ लोगों का दायित्व हो जाता है, वहाँ के टीचर्स का दायित्व हो जाता है, वहाँ के प्रिंसिपल का दायित्व हो जाता है। यदि प्रिंसिपल वहाँ के लापरवाही बरतते हैं तो आप उसका निवारण के लिए क्या कर सकते हैं? यहाँ के लोग अगर आप पे उम्मीद रखें तो कैसे रखें, इसके लिए आपकी क्या भूमिका रहेगी, मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ।
जी, इसके लिए भी हमने काम शुरू कर दिए हैं फिलहाल में, और इसके लिए हमने बीओ साहब को लिखित रूप से दिए हैं आवेदन। वो यदि काम नहीं करते हैं तो हम लोग खड़े आंदोलन के लिए उतरेंगे। अक्सर होता है क्या कि हमारे समाज में गरीब तबके लोग, उनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, और हमारे समाज में लोग खासकर स्कूल में जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उसका गार्जियन नहीं उठा पाते हैं, इसीलिए उनके पास एक मजबूरी है, क्योंकि गरीब लोग के पास समय नहीं है, और जिसके पास समय है उसको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उनका बच्चा उसमें पढ़ता ही नहीं है। बिल्कुल। और जिनका बच्चा पढ़ता है उनको समय नहीं है, क्योंकि वो 2 वक्त की रोटी के लिए सुबह उठते हैं, काम की तलाश में घूमते हैं। तो उसके लिए मैं भरोसा दिलाता हूं, सोनू राय हमेशा उनके लिए तैयार रहेगा, उनके बच्चों के लिए, उनके बच्चे को मूलभूत शिक्षा के लिए, उनके बच्चे को जो मेन शिक्षा होती है आधारभूत मूलभूत, उनके लिए हम लोग खड़ा उतरेंगे, और हमेशा उनके हर सुख दुख में हम उनके लिए हमेशा 24 घंटा तैयार रहेंगे। कि राजधानी से हम लोग दूरी पर हैं, लगभग 100 किलोमीटर दूरी पर होंगे। वहाँ से कोई भी चीज़ चलता है, चाहे सरकार का फंड हो चाहे कोई भी चीज़ हो, 1 रुपया यदि वहाँ से सरकार भेजती है, यहाँ आते आते वो 20 पैसा बचता है। बात तो सही है। हाँ, यहाँ आते आते वो रास्ता में वो बढ़ते जाता है। हम लोग इतना दूरी पर हैं कि रास्ता में वो बढ़ते जाता है, चाहे हर क्षेत्र में, शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, चाहे नल जल जो भी योजना हो, सामाजिक पंचायती राज, हर एक तरह का मुद्दा है, सब पूरा बट जाता है। यहाँ आते वो मात्र 20% बचता है। अभी यहाँ पे एक रहुआ पंचायत में स्वास्थ्य उपकेंद्र खुला है, उसमें एक दिन भी लगभग टाइम से नहीं आती है एनएम चाहे जीएनएम जो भी है। ये पंचायत में एक भी स्वास्थ्य उपकेंद्र नहीं था, हाल फिलहाल में बना है, लेकिन वो भी सुचारू रूप से नहीं चल रहा है। यहाँ जो सरकार है, मौजूदा सरकार, वो बात करते हैं केंद्र में कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो हमको ये भी कहना है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, तो 1 एजुकेशन भी होना चाहिए। 100% होना चाहिए। जब जो स्कूल में जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं उनका भी बच्चा उसी स्कूल में पढ़ना चाहिए। उनका बच्चा काहे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहा है? मेन है शिक्षा। हम लोग का मेन मुद्दा है, शिक्षा पे काम करेंगे, और छात्र का महत्वपूर्ण भूमिका था और रहेगा। जय हिंद, जय भारत। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, हमारे बीच साहेबपुर कमाल प्रखंड के अंतर्गत आने वाले रहुआ पंचायत के सोनू राय जी मौजूद थे, जो कि छात्र नेता है कर्पूरी जनता दल के, और इसकी कोशिश है कि हर तरह से अथक प्रयास किया जाएगा और छात्रों का इस जो परिस्थिति बना हुआ है अभी स्कूल कॉलेज में, उसका निवारण संभव किया जाएगा। और इसके लिए दिन रात एक करके यहाँ के ग्रामीण लोगों को आश्वासन देते हैं कि उसको हम ठीक करने का प्रयास करेंगे। आप सब देखते रहे न्यूज़ पब्लिकेशन। धन्यवाद।